एशिया कप 2025 का आगाज होने जा रहा है और क्रिकेट प्रेमियों का उत्साह चरम पर है क्योंकि भारत का पहला मुकाबला यूएई के खिलाफ खेला जाएगा। यह मैच सिर्फ एक खेल नहीं बल्कि करोड़ों भारतीयों की धड़कनों से जुड़ा हुआ है और सबकी नजरें इस बात पर टिकी हैं कि टीम इंडिया किस अंदाज में अपने अभियान की शुरुआत करेगी। T20 फॉर्मेट में खेला जाने वाला यह मैच रोमांच से भरपूर होगा क्योंकि भारत की प्लेइंग 11 इस बार बेहद खास और संतुलित नजर आ रही है। कप्तान सूर्य कुमार यादव की अगुवाई में टीम इंडिया के युवा और अनुभवी खिलाड़ियों का शानदार संगम देखने को मिलेगा और यही टीम भारत को जीत की ओर ले जाने का दम रखती है। क्रिकेट फैंस जानना चाहते हैं कि इस मैच में भारत की संभावित प्लेइंग 11 कैसी होगी, मैच किस समय खेला जाएगा और इसे लाइव कहां देखा जा सकेगा। तो चलिए इस वीडियो में विस्तार से जानते हैं। सबसे पहले बात करते हैं टीम इंडिया की प्लेइंग 11 की। इस मैच में ओपनिंग की जिम्मेदारी संभाल सकते हैं शुभमन गिल और अभिषेक शर्मा। गिल अपनी क्लासिकल बल्लेबाजी और शानदार टाइमिंग के लिए जाने जाते हैं, वहीं अभिषेक शर्मा पावर हिटिंग और आक्रामक अंदाज में खेलने के लिए मशहूर है। इन दोनों के संयोजन से टीम इंडिया को एक दमदार शुरुआत मिलने की पूरी उम्मीद है। तीसरे नंबर पर बल्लेबाजी करेंगे युवा तिलक वर्मा, जिन्होंने अपने छोटे से करियर में ही दिखा दिया है कि वे बड़े मैचों के खिलाड़ी हैं। चौथे नंबर पर आएंगे कप्तान सूर्य कुमार यादव, जिन्हें दुनिया 360 डिग्री प्लेयर कहती है। उनका शॉट्स का अनोखा अंदाज और किसी भी गेंदबाज को बेखौफ खेलने की क्षमता टीम इंडिया के लिए बड़ा हथियार साबित होगी। पांचवें नंबर पर उतरेंगे जितेंद्र सिंह, जिनका नाम इस बार सभी की जुबान पर है। वे अपनी आक्रामक बल्लेबाजी और तेज तर्रार फील्डिंग के लिए जाने जाते हैं। मिडिल ऑर्डर में उनका होना विपक्षी टीम के लिए खतरे की घंटी होगी। इसके बाद आएंगे ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या, जो बल्ले और गेंद दोनों से मैच का रुख बदलने की ताकत रखते हैं। हार्दिक का अनुभव और दबाव की घड़ी में शांत रहकर खेलना टीम के लिए अमूल्य है। निचले क्रम में आएंगे अक्षर पटेल, जो स्पिन गेंदबाजी के साथ तेज रन बनाने की क्षमता रखते हैं। आठवें स्थान पर रहेंगे कुलदीप यादव, जो अपनी चाइना मैन गेंदबाजी से बल्लेबाजों को उलझाने के लिए तैयार रहेंगे। उनके साथ वरुण चक्रवर्ती होंगे, जो रहस्यमयी गेंदबाजी के लिए मशहूर है। इन दोनों का जोड़ी यूएई की बल्लेबाजी लाइनअप के लिए कठिन चुनौती पेश करेगी। तेज गेंदबाजी का जिम्मा संभालेंगे जसप्रीत बुमराह और अर्शदीप सिंह। बुमराह अपनी यॉर्कर और डेथ ओवर की सटीक गेंदबाजी के लिए विश्वविख्यात हैं, जबकि अर्शदीप बाएं हाथ के तेज गेंदबाज होने के नाते नई गेंद से स्विंग निकालने की क्षमता रखते हैं। यानी बल्लेबाजी और गेंदबाजी दोनों विभागों में टीम इंडिया पूरी तरह संतुलित नजर आ रही है। अब बात करते हैं मैच के समय और प्रसारण की। यह रोमांचक मुकाबला भारतीय समयानुसार शाम 7:30 से खेला जाएगा और क्रिकेट प्रेमी इसे टीवी पर स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क पर लाइव देख सकते हैं, जबकि ऑनलाइन दर्शकों के लिए डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर इसका सीधा प्रसारण उपलब्ध रहेगा। यानी चाहे टीवी हो या मोबाइल, हर भारतीय फैंस इस मुकाबले का लुत्फ उठा पाएंगे। अब अगर हम माहौल की बात करें तो यूएई की टीम भले ही कागज पर कमजोर लगे, लेकिन छोटे फॉर्मेट में कोई भी टीम उलटफेर कर सकती है। अब भारत को इस मैच में अपना पूरा ध्यान बनाए रखना होगा और यही कारण है कि कप्तान सूर्य कुमार यादव और कोचिंग स्टाफ पूरी तैयारी के साथ मैदान में उतरेंगे। यह मैच भारत के लिए सिर्फ जीत की शुरुआत ही नहीं बल्कि पूरे टूर्नामेंट के लिए लय पकड़ने का जरिया भी होगा। इसीलिए हर खिलाड़ी इस मौके को भुनाने के लिए बेकरार है। क्रिकेट के इस महासंग्राम में आप तैयार रहिए कवि क्रिकेट चैनल पर हर पल का रोमांच और हर अपडेट सबसे पहले पाने के लिए, क्योंकि यहाँ आपको सिर्फ खबरें नहीं बल्कि क्रिकेट का असली जोश मिलेगा। अब अगर बात करें टीम इंडिया की बल्लेबाजी क्रम की ताकत और कमजोरी की, तो ओपनिंग जोड़ी शुभमन गिल और अभिषेक शर्मा पर सबकी नजरें होंगी। शुभमन गिल ने पिछले कुछ वर्षों में T20 फॉर्मेट में जबरदस्त स्थिरता और लय दिखाई है। उनकी बल्लेबाजी तकनीकी रूप से बेहद सटीक है और वे गेंदबाजों को थकाने की कला जानते हैं। वहीं दूसरी तरफ अभिषेक शर्मा का खेल पूरी तरह से आक्रामक है। वे शुरुआती गेंदों से ही चौके छक्कों की बरसात करने में माहिर हैं। अगर इन दोनों के बीच तालमेल सही बैठ गया तो यूएई की गेंदबाजी बिखर सकती है। तीसरे नंबर पर तिलक वर्मा का होना टीम इंडिया के लिए बोनस है, क्योंकि वे दबाव की परिस्थितियों में भी टिककर खेल सकते हैं।
उनके पास क्लीन हिटिंग की क्षमता है और साथ ही स्ट्राइक रोटेट करने की समझदारी भी है। यही वजह है कि उन्हें मिडिल ऑर्डर की रीढ़ कहा जा रहा है। चौथे नंबर पर कप्तान सूर्य कुमार यादव का नाम आते ही विपक्षी गेंदबाजों के माथे पर पसीना आ जाता है। उनकी बल्लेबाजी का कोई जवाब नहीं है। वे गेंदबाजों की लाइन और लेंथ से खेलते नहीं, बल्कि उन्हें अपनी बल्लेबाजी से मजबूर कर देते हैं। चाहे स्कूप हो, फ्लिक हो या रिवर्स शॉट, वे हर दिशा में रन बनाने में माहिर हैं। यही वजह है कि पूरी दुनिया उन्हें मिस्टर 360 कहती है। और अगर वे टिक गए तो मैच अपने आप भारत की झोली में आ सकता है। मिडिल ऑर्डर में जितेंद्र सिंह और हार्दिक पांड्या मैच के असली गेम चेंजर होंगे। जितेंद्र की तेजी से रन बनाने की क्षमता और हार्दिक का अनुभव दोनों मिलकर भारत को बड़े स्कोर तक ले जा सकते हैं। हार्दिक का एक और पहलू उनकी गेंदबाजी है जो टीम के संतुलन को और मजबूत बनाती है। अगर हार्दिक का दिन अच्छा रहा तो यूएई की टीम के लिए मैच से वापसी करना मुश्किल हो जाएगा। निचले क्रम में अक्षर पटेल का होना बेहद अहम है, क्योंकि वे तेज रन भी बना सकते हैं और अपनी सटीक गेंदबाजी से विपक्ष को रोक भी सकते हैं। उनके साथ कुलदीप यादव और वरुण चक्रवर्ती जैसे स्पिन गेंदबाजों की जोड़ी भारतीय स्पिन आक्रमण को बेहद मजबूत बनाती है। कुलदीप की गेंदबाजी में लगातार सुधार हुआ है और वे अपनी फ्लाइट और टर्न से बल्लेबाजों को चकमा देने में माहिर हैं। वहीं वरुण चक्रवर्ती अपनी रहस्यमयी गेंदबाजी से बल्लेबाजों को परेशान करने का दम रखते हैं। ये दोनों मिलकर मिडिल ओवर में यूएई की पारी को थामने में बड़ी भूमिका निभा सकते हैं। तेज गेंदबाजी की बात करें तो जसप्रीत बुमराह और अर्शदीप सिंह किसी भी बल्लेबाजी क्रम को तहस नहस करने की क्षमता रखते हैं। बुमराह डेथ ओवर स्पेशलिस्ट हैं, उनकी यॉर्कर बल्लेबाजों को रन बनाने का कोई मौका नहीं देती। वहीं अर्शदीप नई गेंद से स्विंग निकालकर शुरुआती झटके देने में माहिर है। यानी भारत के पास शुरुआती और अंतिम ओवर दोनों में दमदार हथियार मौजूद हैं। अब बात करते हैं इस मैच की रणनीति की। भारतीय टीम की कोशिश होगी कि पहले बल्लेबाजी करते हुए बड़ा स्कोर खड़ा किया जाए ताकि विपक्ष पर दबाव बनाया जा सके। अगर भारत पहले गेंदबाजी करता है तो लक्ष्य होगा यूएई की टीम को 140 से 150 रन से कम पर रोक देना, ताकि बैटिंग लाइनअप आसानी से लक्ष्य हासिल कर सके। कप्तान सूर्य कुमार यादव और कोचिंग स्टाफ की रणनीति यही होगी कि बल्लेबाज शुरुआत में तेजी से रन जुटाए और फिर मिडिल ओवर में स्पिनरों को खेल पर हावी किया जाए। पिच रिपोर्ट की बात करें तो यह मुकाबला दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम में खेला जाएगा, जहां की पिच बैटिंग फ्रेंडली मानी जाती है। लेकिन जैसे जैसे मैच आगे बढ़ता है स्पिनरों को मदद मिलने लगती है। यानी शुरुआती ओवर बल्लेबाजों के लिए आसान होंगे, लेकिन मिडिल और डेथ ओवर में स्पिन गेंदबाजों का रोल अहम रहेगा। मौसम की बात करें तो यूएई का मौसम गर्म और शुष्क रहता है, लेकिन मैच शाम के समय होने के कारण खिलाड़ियों को थोड़ी राहत मिलेगी। हालांकि ओस का फैक्टर दूसरी पारी में जरूर काम करेगा। अगर भारत पहले बल्लेबाजी करता है तो उसे बड़ा स्कोर बनाने की कोशिश करनी होगी, क्योंकि दूसरी पारी में गेंदबाजों को ओस की वजह से मुश्किलें आ सकती हैं। दर्शकों की बात करें तो भारतीय फैंस का जोश देखने लायक होगा, क्योंकि यूएई में भारतीयों की तादाद काफी ज्यादा है। स्टेडियम नीले रंग की जर्सी में सजेगा और भारत के नारों से गूंज उठेगा। यही फैंस खिलाड़ियों को अतिरिक्त ऊर्जा देंगे और यह समर्थन विपक्षी टीम के लिए दबाव का कारण बनेगा। यानी हर लिहाज से भारत इस मुकाबले का प्रबल दावेदार नजर आ रहा है। अगर टीम इंडिया के खिलाड़ियों के पिछले प्रदर्शन और वर्तमान फॉर्म पर नजर डालें तो सबसे पहले नाम आता है शुभमन गिल का, जिन्हें भारतीय क्रिकेट का भविष्य कहा जाता है। गिल ने पिछले कुछ वर्षों में अपनी बल्लेबाजी से सबको प्रभावित किया है। टेस्ट, वनडे और टी20 तीनों फॉर्मेट में उन्होंने खुद को साबित किया है। खास तौर पर टी20 में उनकी पारी का अंदाज अलग ही होता है, जहां वे पावर हिटिंग के बजाय टाइमिंग और गैप्स का इस्तेमाल करके रन बनाते हैं। यही उनकी सबसे बड़ी ताकत है। वे गेंदबाजों को दबाव में डालने के लिए लगातार स्ट्राइक रोटेट करते रहते हैं। गिल का रिकॉर्ड बताता है कि बड़े टूर्नामेंट्स में वे हमेशा टीम के लिए उपयोगी रहे हैं और इस बार भी फैंस को उनसे शानदार शुरुआत की उम्मीद है। उनके साथ ओपनिंग करने वाले अभिषेक शर्मा युवा जोश और आक्रामकता के प्रतीक हैं। अभिषेक ने आईपीएल में अपने दमदार शॉट्स से सबको प्रभावित किया है और यही फॉर्म वे टीम इंडिया के लिए भी लाए हैं।
वे पावर प्ले में तेजी से रन बनाकर विपक्ष पर दबाव डालने में माहिर हैं। अभिषेक के शॉट्स खासतौर पर मिड विकेट और लॉन्ग ऑन की दिशा में बेहद खतरनाक साबित होते हैं। इस मैच में उनसे उम्मीद है कि वे शुभमन के साथ मिलकर पावर प्ले में 50 से ज्यादा रन जोड़ेंगे। तीसरे नंबर पर बल्लेबाजी करने वाले तिलक वर्मा ने अपने करियर की शुरुआत से ही सबको चौंकाया है। उनकी बल्लेबाजी में मैच्योरिटी झलकती है। वे सिर्फ बड़े शॉट खेलने वाले खिलाड़ी नहीं बल्कि परिस्थितियों के हिसाब से खेल को ढालने में भी माहिर हैं। यही वजह है कि उन्हें भविष्य का स्टार माना जा रहा है। वर्मा स्पिन और तेज दोनों गेंदबाजों के खिलाफ सहजता से रन बनाने की क्षमता रखते हैं और यही गुण उन्हें भारत की मिडिल ऑर्डर की रीढ़ बनाता है। कप्तान सूर्य कुमार यादव की बात करें तो उनका नाम ही विपक्षी टीमों को डराने के लिए काफी है। वे ऐसे खिलाड़ी हैं जो किसी भी गेंदबाज को पल भर में बेअसर कर देते हैं। उनके पास हर दिशा में शॉट खेलने की क्षमता है और वे अपने 360 डिग्री शॉट से गेंदबाजों की लाइन और लेंथ बिगाड़ देते हैं। पिछले एशिया कप और वर्ल्ड कप में भी सूर्य कुमार ने शानदार प्रदर्शन किया था और इस बार भी उनसे बड़ी पारी की उम्मीद की जा रही है। मिडिल ऑर्डर में जितेंद्र सिंह टीम के नए सितारे हैं जिनके खेल ने सबका ध्यान खींचा है। जितेंद्र अपने आक्रामक अंदाज और तेज रन बनाने की क्षमता के लिए जाने जाते हैं। वे डरे बिना गेंदबाजों पर हमला करते हैं और यही गुण उन्हें टीम का गेम चेंजर बनाता है। अगर जितेंद्र टिक गए तो वे मैच का रुख बदल सकते हैं। उनके साथ हार्दिक पांड्या का नाम जुड़ता है जो ऑलराउंडर के रूप में टीम के लिए सबसे अहम खिलाड़ी है। हार्दिक की बल्लेबाजी और गेंदबाजी दोनों ही टीम के लिए अमूल्य है। वे जरूरत पड़ने पर लंबे लंबे छक्के जड़ सकते हैं और गेंदबाजी में विकेट निकालने की क्षमता रखते हैं। पिछले कई टूर्नामेंट्स में हार्दिक ने भारत को मुश्किल परिस्थितियों से बाहर निकाला है और इस बार भी उनसे यही उम्मीद रहेगी। निचले क्रम की मजबूती अक्षर पटेल पर टिकी होगी। अक्षर बल्लेबाजी में तेज रन बनाते हैं और गेंदबाजी में किफायती रहते हैं। वे विपक्षी बल्लेबाजों को बांध कर रखने का काम करते हैं। उनके बाद आते हैं कुलदीप यादव जिनकी गेंदबाजी हमेशा ही रहस्यमयी है